नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी। रविवार का दिन 12 बजे ये एक अब डेस्टिनेशन बन गया जहां की हर अंग का हर एक वासी अंगवानी के प्लेटफॉर्म पे आता है रविवार के दिन 12 बजे, जिसपे हम आपको परिचय कराते हैं आपके अंग महाजनपद के इतिहास से, आपके जो आपका इतिहास है, जो आपकी संस्कृति है, जो आपकी विरासत है, और जो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, उनको हम गेस्ट बनाकर बुलाते हैं और आगे अब कैसे ले जाना है इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमारी चर्चा पहले अधूरी रह गई थी कि अर्थव्यवस्था, प्राचीन और वर्तमान अर्थव्यवस्था क्या है, आज इस पर हम एक सामान्य चर्चा करेंगे जिसमें हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे। डॉक्टर अमरेंद्र जी, जिनके बारे में आप जानते हैं, सुन रखा है आपने बहुत। सुधीर कुमार प्रोग्रामर जी हैं, और त्रिलोकीनाथ दिवाकर जी। अमरेंद्र सर, सुधीर सर, सबका स्वागत है। त्रिलोकी जी, स्वागत है आपका। अपनों का बहुत बहुत स्वागत। फोटो पहुंचल हमरा आपने लाइव छिए, फोटो पहुंची गए। आरो कैमरा तंटा ना घुमाए लियो। अच्छा, त्रिलोकी जी, हाँ देखिए ठीक छा। सुधीर सर आपने से रिक्वेस्ट है एक बार क्विट करी के फेनु ज्वाइन करी, लेकिन फोटो वीडियो नहीं आवे छे। तो फिर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 गेस्ट जुड़ चुके हैं, है ना। डॉक्टर अमरेंद्र सर हैं, त्रिलोकीनाथ दिवाकर जी हैं। तीनों को आप पहले भी अंगवानी के प्लेटफॉर्म पे सुन चुके हैं। त्रिलोकीनाथ दिवाकर जी काफी लंबे अंतराल के बाद आज जुड़े हैं, लेकिन इनके रील्स वगैरह आप देखते होंगे, और अंगिका में जो ये गीत वीत गाते रहते हैं वो काफी फेमस है। अमरेंद्र सर, चर्चा आपने शुरू करी छिए प्राचीन एवं वर्तमान अर्थव्यवस्था पर सामान्य चर्चा है केना। चंदन जी, पिछुलका एपिसोड हमें सुनला चलिए, ओकरा में लगले कि वर्तमान से ज्यादा जरूरी थी कि पिछुलका इतिहास जब मिलबे तो हमरा लगे छे कि कहां पर से आखिर केना अर्थव्यवस्था हमरो गड़बड़ चली रहे छे और अंग प्रदेश के ये स्थिति केना हो गई छे। कहना कि अतीत का जानना बहुत जरूरी छे, तब हम वर्तमान का ठीक से समझब। बात जहां पर खत्म हो चले हम वहीं पर एक इतिहास में बहुत बड़ो इतिहासकार हमारा सामने थे, रोमिला थापर जी। रोमिला थापर जी के उक्ति से ही हम अपन बात शुरू करे चाहे कि उन्हें लिखे छे कि अंग प्रदेश पर, अंग महाजनपद पर मगध का जो आक्रमण हुआ था किसी और कारण से नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ संपत्ति का इतना बड़ा अंबार था कि उस पर आक्रमण करने, उस पर आधिपत्य के लिए ही सिर्फ आक्रमण किया गया था और उसको अपने अधीन किया गया था। तो ये बात रोमिला थापर के बताए वास्ते काफी छे कि हमरा अंग महाजनपद जे चले तखन को मौर्य काल इतना मजबूत हो चुके, तो ये मजबूती के पीछे के कारण की छे, ई बात पर भी जानना हमरा जरूरी छे। कने इतिहास में बहुत कुछ एहनो बात नहीं छे कि दर्ज नहीं छे, दर्ज छे, लेकिन ओकरो और हमरा वर्तमान इतिहासकार ने ध्यान नहीं देले छे। देखो कि महाभारत जे एक प्राय द्वीप के रूप में छे और एकरो पूर्वी छोर जे छे उस समुद्र से मिले छे। अंग प्रदेश के कहती थी पूर्वी क्षेत्र जे चले उस समुद्र में जाकर माने कि ओकरा एकदम सीमा पर जाकर समाप्त हो चले, वहां तक अंग प्रदेश फैलो छे। गंगा नदी से भी कम महत्वपूर्ण अपनो नदी में ले छे। अब तो भदरिया में तो देखी रह चुके एक नगर जे कि नदी के पेटी से बाहर निकले वाला छे। तेकरो मतलब सोचो कि कानन नदी उस समय में कब तक भयंकर रूप में प्रवाह होते एकरो जे कि एक नगर सभ्यता का भी डुबावे के सामर्थ्य रखते। तो यहाँ देखिए हमरा क्षेत्र चंपानगर के बंदरगाह अंतःपोत पत्तन जकरा कहे छो आंतरिक बंदरगाह, यहाँ से बहुत बड़ो बड़ो जहाज खुले चले। ई बात का समझे वास्ते हमरा पास 2-3 कहानी छे। एक तो बिहुला के जानबे करे कि ओकरो चांदो सौदागर जब गेलो छले तो
बेटा बेटी सब ओकरा में समाप्त हो गेल। लेकिन एक कहानी के बारे में बहुत कम लोग जाने छे, महाजनक। महाजनक संभवतः चांदो सौदागर से कम बड़ो छे अपनो सौदागर, जेकरा में 700 जब नाविक के लेकर चललो छले स्वर्णद्वीप। अब स्वर्णद्वीप अपना आप में एक बहुत बड़ो महत्वपूर्ण प्रश्न छे कि स्वर्णद्वीप कहाँ छे, बंगाल के किनारा के या बर्मा के या आसाम के या फिर लंका से लेके यहाँ तक के। लेकिन एक बात छे कि जब यहाँ से चले तब बर्मा तक जहाँ पर वो ब्रह्मपुत्र नदी जाकर गंगा में मिली, वो क्षेत्र जे छे वो बड़ा महत्वपूर्ण छे। चंपा से ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र छे कना वो महाचंपा कहलाय छे। तो सोचा पारो कि हमरो जब व्यापारी सब जाय छले तो वहां तक पहुंचे छले, ओकर बाद महाजनक भी गेलो छले और ओकरो समुद्र सब साथे डूबी गेल छले, सिर्फ महाजनक बचलो छले। लेकिन तभियो वो अपन दोस्ती देखल के कि अब खत्म हो तो हमू नहीं बचा पारबो, तो जहाज पर के वो मस्तूल पर गेले और अपन पूरे बदन में तेल लगा के वो समुद्र में कूदी गेल छले। कहानी बहुत लंबा छे, मैं कहानी के बारे में नहीं जावा। चंदन जी 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 हम बीचो में घुसबे है। देखिए गेस्ट थे हमरा यहाँ बैठल, भतीजी के देखे लेला छे, हम बीचो में फिर घुसबे तो तरह क्षमा चाहे। अरे नहीं फिर बीच में घुसबे, ये बहुत जरूरी काम छे। जाइए आप। जी जी ठीक जी यही घर आइम छिए, मैं गेस्ट सब घर पे बैठला छे। नहीं बहुत जरूरी काम छे जी। जी ठीक। तो हम बता रहे कि इस सब के कथा के पीछे जो हमारा आर्थिक व्यवस्था के बारे में छे ये जानना चाहिए। और यहीं से वो महाचंपा के क्षेत्र जे छे हमरो जहाज चंदन जी में शुरू हुई है अपनी बात करनी। नहीं आपने बोलते रहिए। नहीं क्योंकि कोई किताब देखी थोड़ा बोली रहल छे, बीचो में अगर बातचीत उठते ना तो वो हमरा लगे छे कि तार ओकरो टूटी। वो सही बात है, वो शांति भंग होय छे। हाँ अगर ओकरा अच्छा मैं ठीक है फिर उसको वो जगह से बता रही कि बहुत चूंकि महत्वपूर्ण चीज है कि महाचंपा देखी वो जहाँ पर नदी ब्रह्मपुत्र नदी समाप्त हो और वो क्षेत्र जे छे वो महाचंपा के क्षेत्र कहलाय छे। और वहीं से अरब सागर तक पहुंची के मतलब कि हमरो मिस्र में और रोम में एक बात जानी ला कि अंग के व्यापारी जाकर अपनो समृद्धि अपनो व्यापार बहुत करे छले। यहाँ पर कोई प्रश्न कभी उठले कि रेशम के संभवतः वहां पर प्रश्न चिन्ह लगे लोग कि रेशम के नहीं। हम बताए छो कि रेशम के व्यापार एकरा भागलपुर गजेटियर में भी एकरो उल्लेख है कि रेशम के व्यापार यही सोच रेशम के व्यापार लेकर चीन ये जे ब्रह्मपुत्र नदी छे चूंकि सीधे जंगल के रास्ता से जाना बहुत कठिन छले, हिन्ना सर नेपाल होकर सीधे या होकर ये बस ब्रह्मपुत्र नदी की मोहना पकड़ी कर वहां से होला हुआ फिर वो आसाम वगैरह ये सब होता हुआ वो तिब्बत पहुंचे चले, कहने की ब्रह्मपुत्र नदी से तिब्बत से निकले तिब्बत पार करी के चीन वगैरह इस सब में जाकर अपनो रेशम के व्यापार करे चले, मसाला के व्यापार करे चले, लकड़ी के व्यापार करे चले, बहुत कुछ के व्यापार यहाँ से चली रहे चले। आरो चूंकि अरब सागर से वहां रोम मिस्र से लेकर चीन तक और हुन्ना ओकरो आगू कहने की ये सब बहुत जगह के नाम चंपा ही छे, याद करो। तो हमरा से ये पता लगे छे कि हमरो व्यापार कत्ता समृद्धि चले, एकरो कारण इतना पैसा आबि चले, इतना धन संपत्ति इतना सोना आबि चले। हम पहलो बतलियो कि चंपा में हेनो 100 गाड़ी ते है के रात भर पड़लो रहे चली जेकरा में स्वर्ण मुद्रा भरलो रहे चली और ओकरा चोराए वाला नहीं। जहां इतना संपत्ति रहा वहां पर कर्ण अगर 1.25 मन सोना के दान करता रहा तो ये बहुत आश्चर्य के बात नहीं, कहने की लेवैया के होते सबके पास तो ढेरे पैसा चले। तो ये बताना जी वाम के लिए आय आपने दोनों है ना महारथी शामिल छे चर्चा में कि हमरा सबके सवाल पूछे के कोई मतलब लगबे न करे की पूछिए। तो आपने दोनों सुधीर जी अमरिंदर जी आपने दोनों एकदम पूरा ज्ञान प्रदान हमरा सबके करिए करे की सवाल में पूछबे के आपने जे जाने छिए हम से कोई जाने छिए हम जाने चाहिए कहीं पर उठे छे। देखो
एक तो बात सुधीर छे एक तंटा एगो बात सर हम कहे सुधीर सर आपनो जे छे आपने डॉक्टर अमरिंदर सर दोनों चर्चा में शामिल रहिए आपनो कुछ बोले के छे तो बोलिए जेना कि देखिए हमरा लगे छे आप भी दोनों अभी आपने दोनों बोलबे ना जे भी बोलिए अमरिंदर बाबू बढ़िया बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर बात बोली रहल छे जेकरा की लोग टच नहीं करना छे आरू सब ढेर बात तक लोग टच करना छे आ करते रहे छे लेकिन हिनी जे आय बता रहल छे ना ई मूल बात बता रहल छे जकरा लोग बहुत अध्ययन करी के भी नहीं मने अभी तक सामने लाना पा रहल छे हमरा चाहबे कि अमरिंदर बाबू तक आरू बतावे हमरा इनकर भी ज्ञान वर्धन हो रहल छे ठीक है अमरिंदर सर अगर हमरा प्रोग्राम में भी इजाजत दै छै तो हम अपनो बात के पूरा करे छे हम ई बताए चाहे छे कि आज भी हम इतिहास का पहले हमरा जानना बहुत जरूरी छे हमरो पूरा क्षेत्र जे छे इंडोनेशिया के क्षेत्र वो इंडोनेशिया चाहे जावा सुमात्रा वगैरह ये सब रहा वो सब जे छे अंग जनपद के क्षेत्र छे उपनिवेश छे यहाँ तक कि वो अंग के अभिन्न क्षेत्र रहे यहाँ करो व्यापारी सीधे वहां से ओकरो व्यापार करे छे तो कंबोडिया के बात ल अगर कंबोडिया में जे एक मंदिर थे जरा अंगकोर बाट ही कहे छे अंगकोर वो अंग के कोर के ओकरा में कोई बात नहीं छे वहां जे मंदिर पैलो जा रहे थे वो ठीक मंदराचल के आकार के अगर ओकरा देखबो तो मंदराचल के आकार के छे और ओकरा में मूर्ति जे बनलो छे ओकरा में एक मूर्ति मंदराचल पर्वत के भी बनलो छे सिर्फ हम कंबोडिया के ही बात नहीं कर रहे छे वो हमरा एक पूर्व एपिसोड में कोई प्रश्न उठेला चले तो जाकर थाईलैंड के हमरा याद छे दिमाग में रह गेले थाईलैंड के पुराना नाम श्याम देश छे और आज भी ओकरो जे संबंध छे वो ई क्षेत्र से ये वक्त ज्यादा वो तो भारतीय उपनिवेश ओकरा जो भारत के संदर्भ में देखलो से तो बहुत बड़ा बात छे लेकिन कम थाईलैंड में भी अंग संस्कृति के ही प्रचार चले यहाँ करो व्यापारी ही जाकर वहां पर बसलो चले ये व्यवस्था आज जी वहां राष्ट्रीय जे हवाई अड्डा छे वहां पर एक बहुत बड़ा चित्र लगे लगल छे जेकरा में मंदार समुद्र मंथन के दृश्य ही देख ले लगल छे तो हमरा ये बताए की जरूरत नहीं छे कि थाईलैंड में यानी कि श्याम देश में जे चित्र माने हवा राष्ट्रीय वो हवाई अड्डा के वहां पर भी जे चित्र बने लगल छे वो कोई आरो जगह के नहीं छे बल्कि उस समुद्र मंथन के एक तरफ असुर छे एक तरफ असुर छे देवता और समुद्र मंथन कर रहे छे वो देखे में अद्भुत दृश्य छे वो कहे के तो हमरा लगी छे थाईलैंड से लेके चाहे कंबोडिया के अंगकोर बाट रहा कि जावा सुमात्रा वगैरह ये सब रहा तो अगर ओकरो प्राचीन इतिहास ल तो जावा के संदर्भ में कहे छे द्वीप के चले हिले डुले चले तो कल के कि ई हिले डुले के एकरो केना के दूर करलो जाए तो मेरू पर्वत याद रखो कि मंदार पर्वत के मेरू पर्वत भी कहलो गेल छे लोग अपना दिमाग से बहुत कुछ एकरा में लगा के बात करे छे लेकिन एकरा मेरू पर्वत ये इतना तो सब न माने छे कि समुद्र मंथन जो होले वो तो मेरू पर्वत से ही होले तो मेरू पर्वत का लानी का चट्टान सब वहां रखलो गेले तो जावा सुमात्रा के माने की जे छे हिलना डुलना बंद होले तो ये सांस्कृतिक प्रवेश हम पहलू बता चुकल कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनो संस्कृति के 4 अध्याय में एकरो वैदेशिक नीति संदर्भ में एक पंक्ति में ही सही एक बात कहला छे कि जावा सुमात्रा यानी इंडोनेशिया के जे पूरा क्षेत्र छे वो चंपा के उपनिवेश यानी वो क्षेत्र रहलो छे और एकरो अतिरिक्त तो कुछ नहीं लेकिन यहीं तक नहीं बल्कि हम तो बतलिए कि रोम आरो वहां यूनान तक अभी ग्रीस वगैरह इस सब क्षेत्र में मिस्र में एक जे मूर्ति पैलो गेल छे जे कि दुर्गा के मूर्ति के हमें अपना का फिर याद दिलेबे कि वो हाथी दांत के जे मूर्ति पैलो गेल छे वहां तो वो वही मूर्ति के आकार यहाँ करणगढ़ के खुदाई चंपा में जे मिललो छे तो ओकरा दोनों से बहुत मिलता जुलता छे और अभिन्न छे तो सिर्फ यही बताना जरूरी छे कि हमरो हाथी दांत के व्यापार से या निर्मित से जे वस्तु छे वो भी विदेश में जारी छे अभी एक पहला भी बहुत चर्चा उठी चुकलो छे कि हमरो क्षेत्र जे छे वो हाथी वास्तव बहुत प्रख्यात छे एरावत हाथी के भी जन्म यहीं पर हो छे इरावती नदी के भी नाम वही एरावत नदी के नाम पर छे तो हम ई बताए चाहे छे कि हाथी दांत के यहाँ पर जे बहुत उद्योग एकरा पर बहुत कम भी बातचीत कर लगल छे अभी तो देखलो कि हाथी के
आरोग्य वास्ते भी यहाँ पर एक अलग चिकित्सक छले, बहुत नामी छले। रोमपाद के समय में वो कत्ता हाथी के उठाए के ले गेल छले अपना घर, जे बीमार ग्रस्त छले। तो एकरो मतलब छे कि हाथी दांत से निर्मित जे वस्तु छले ओकरो व्यापार विदेश तक हो रही छले। एकरा पर बहुत कम प्रकाश डालल गेले और एकरा से भी बहुत आय आबि रहे छले। अंग प्रदेश के रेशम के व्यापार हो रहे छले। तो एक बात यहाँ पर हम जानकारी दे चाहे छो कि चंपई रंग जे छे, पहलो बार रेशमी वस्त्र का रंगाए वास्ते यही चंपा में ई रंग के निर्माण होलो छले, चंपई रंग। ये वास्तव उ रंग के नाम ही चंपई। एकरा इतिहासकार उदयेश रवि ने अपनो एक पोस्ट में बड़ा सुंदर ढंग से ई जानकारी देले छी, बड़ा महत्वपूर्ण छे। तो एकरो उद्योग कत्ता मजबूत रहे। हम बता चुके कि ब्रह्मपुत्र के माध्यम से एक नदी के पास सबसे बड़ो बात छले कि इतना मजबूत व्यापार केना हो रहे छले कि एक अंतःपोत पत्तन बनी गेल छले। एकरो कारण छी कि एकरो नदी एक संपत्ति बहुत बड़ो छे। चाहे उन्ना चलो जाता खड़गपुर झील जेकरा मणि नदी कहे छो, हिन्ना चानन, हुन्ना बड़ुआ, हुन्ना चीर, हुन्ना सुखनिया, चारों तरफ हुन्ना कोसी नदी से भी चानो सौदागर के जो व्यापार चले छले, वहां से नेपाल से लेकर वो सीधे होता हुआ राजमहल होता हुआ फिर बंगाल के खाड़ी और बंगाल के खाड़ी से होता हुआ सीधे यूनान वगैरह तिब्बत वगैरह सब बहुत ये बस्ता और बंगाल के खाड़ी जिससे वो स्वर्णद्वीप, वहां तो स्वर्णद्वीप होने होना चाहिए लेकिन सब सोना वहीं उतरे चले और वो महाचंपा का है। तो हमरा लगे कि यही कारण मगध के आक्रमण अंग पर होले और अंग के संपत्ति, लेकिन एकरो बावजूद भी अंग आर्थिक रूप से खत्म हो गए हेनो कभी न होले। कहने कि महाजनक के सिर्फ एक बात याद रखो, मैं हम अपनो बात यहीं पर से कुछ कहने कि प्रोग्रामर भाई भी बहुत कुछ बोले चाहते, तो अपनो बात ये बस खत्म करे चाहे कि जब महाजनक डूबी रहे चले मैंने तैरता तैरता सिर्फ ओकरो एक नाव के जहाज के एक तख्ता बची गल चले, तो वहां पर मणिमाला नाम के एक रानी उपस्थित होले कहे छी देवी के। अब ई मणिमाला आसाम के छके कने की मणि चित्र तो वहीं पर छे, तो कहां करो चले कहना मुश्किल थे। लेकिन अभी के नदी किनारा पर कल के कि महाजनक तुम किसी तरह भी नहीं बच सकते हो, क्योंकि तुम देख रहे हो कि तुम्हारे चारों तरफ कहीं भी किनारा नहीं है और तुम जान बचाने के लिए अपने हाथ पैर को मार रहे हो। तो वह बहुत अंतिम बात कह कि अगर मृत्यु तो निश्चित है, नदी का समुद्र का किनारा दिखे न दिखे, लेकिन मैं अगर उद्यम करते हुए बिना प्रयास के अगर मर जाता हूं तो लोग मुझसे यही कहेंगे कि यह कैसा व्यक्ति था जो कि जीवन से हार गया। मैं हारना नहीं चाहता, मैं उद्यम छोड़ दूं ये नहीं। यही जो उद्यमता चले कि कुछ भी हुआ खतरा तो मोल लो, हम रोम यूनान तक चलो जाओ, उन्हें जहां तक तिब्बत चीन वगैरह, चीन में भी चंपा छे याद रखियो, वहां कश्मीर में भी चंपा छे। चंपा कहाँ नहीं छे, जहां करो यहाँ करो व्यापारी जाए चले, ये वास्ता नहीं कि वो लौटी से फिर चंपा, बल्कि ये वास्ता जाए चले कहीं समुद्र 700 नाविक जाए चले, कत्त जहाज चले चले और वहां जाकर बसी जाए चले और अपनो संस्कृति को वहां स्थापित करे चले अपनो ढंग से। तो वही जीवटता चले कि हम जा करके समुद्र में भी लड़ते रहेंगे जीवन के अंतिम तक। ये बस चंपा माँ अथाह सोना के भंडार चले, इतना सुखी चले कहे के बात ने। और यही वास्तव रोम में भी कभी तत्कालीन सरकार ने वहां पर एक मीटिंग बोले चले कि जिस तरह से यहाँ पर का सोना बाहर चला जा रहा है, धन बाहर चला जा रहा है, चंपा की ओर बढ़ते जा रहा है, इसको रोकना चाहिए। सोचा पा रहो कि हमरो व्यापार कत्त समृद्ध चले और की कारण छे कि आय हमरो उस समृद्धि खत्म हो गई। कहले कि यहाँ पर चंपा नदी के प्रति, अपनो गंगा के प्रति, अपनो बड़ुआ के प्रति, बड़ुआ नदी के कोई समान नहीं चले। अपनो यहाँ एक कहावत है कि आरो नदी भड़ुआ चीर चानन, चीर कौन ची कुर्सी है नहीं करी के बड़ुआ छे, माने यही नदी के
आरो नदी ई नदी कोई सामान्य नहीं छले। तो हम फिरो से याद करो कि हो नदी केनो चंपा नदी चानन नदी प्रवाहित होते कि एक नगर का अपनो पेटो में सुरक्षित रखल के एकरो ऊपर ही चले चले और यही नदी के किनारा में कर्ण के गढ़ चले और यही सब व्यापार संपूर्ण विश्व में हो रही चले। ये बहुत बड़ा बात है। आज को स्थिति का ध्यान में रखता हुआ तोरा बहुत निराशा हुआ, लेकिन महाजनक के अगर हो साहस हमरा में आवी जाए अपनो व्यापार हमरा से छोटो छोटो नौकरी वास्ते जत्ता भी आजकल परेशान हो रहे छे, हमरा बहुत अच्छा लगी रहे छे कि मंजूषा कला के आज कलाकार विदेश में अपनो जगह खोजी रहे छे। अगर मंजूषा कला बहुत ज्यादा उभरले तो कम से कम मंजूषा कला के माध्यम से ही आपके यहाँ करो कलाकार के इतना उद्धार हुआ पारा कि हमरा सब कोई सरकारी नौकरी या ओकरो राहत की जरूरत नहीं पड़ी थी। इतना कही के अभी फिलहाल हम प्रोग्राम जिसे सुने वास्ते अपनो बात का यहीं पर विराम दे। है ना, आपने इतना बढ़िया बात बतलिए कि जी सुधीर सर जी सच्चा कहलो चंदन जी कि मतलब अमरिंदर राव करो हम ढेर बात का नोट कर लिए जी हमें नहीं जाने रहिए अभी तक कहीं हमरा जैसे पढ़े उढ़े नहीं मिले हम नोट कर लिए। और अमरिंदर राव अपना जाने हुए कि हिनी कर्ण लिखने छे और चर्चा भी कर लके सोना और स्वर्ण दान करो तो निश्चित रूप से दिनकर जी जे कर्ण का कर लके न स्वर्ण रथी रश्मि रथी तो ये जे छे भागलपुर से लेके मुंगेर के क्षेत्र और अंग महाजनपद के जितना क्षेत्र छे लोग कभी कभी कहे छे कि कर्ण केना के आबी जाए रे भागलपुर से मुंगेर तुरंते भोरे भोरी करी के। जब वो रश्मि रथी छे तो जनहे सूर्योदय हो तो रस ओकरा पर रश्मि पर सवार हो रे चलो आबे रे। आरु मुंगेर में ओकरा सामने में एक बात छे कि चंडिका स्थान जे छे वो चंडिका स्थान के साथ वो छे कि वहां जब हुनी स्नान करते ना तो हुनी सावा मन सोना जे छे वो निर्धारित छे वो देवी के कि तो आओ नहाओ और एकदम सोना जे छे सावा मन तोरा अथरा में चलो जेतो। और होकरा से जे छे हुनी मुंगेर के कर्ण वहां भी जे सर जहाँ की अभी आपने देखी रहल कि योगाश्रम भैले वो योगाश्रम जे छे वो कर्ण के भूमि छे ओकरे लोग कहे छे कि यहाँ कर्ण के राजधानी रहे यहाँ बढ़िया सब हुनी छे भीतर खूब बनलो छे मीर कासिम वाला होकरा के जाए रे। अब हम कहे कि नहीं वो रश्मि रथी से आवे जाए छे आरु तखनी जे हुनी सोना के दान करलके है तो ई क्षेत्र के गरीब गुरबा निश्चित रूप से संपन्न होलो छे। जना अमरिंदर राव कहलके कभी मना ठीक थे गरीबी एक अलग बात थे लेकिन तखनी दान ले किया जाए छे जकरो आर्थिक स्थिति कमजोर छे वो सीधा एकदम वहां लाइन में लगलो रहे छे कि भोरे भोर कृष्ण अते कर्ण अते आरु स्नान करला के बाद छे सोना दान करते। आरु तखनी कहे छे गांव के लोग सुनी भी जे छे ई चर्चा कर रहे मतलब दंत कथा कहिए या पौराणिक कथा कहिए कि तखन को गरीब छे वो बुझे रे कि जे सोना दान करलके न एकरा में माय चंडी के कृपा छे। आ ई लेखे बच्चा बुतरू जकरो की मरी हेरा जाए छे आरो मने या बीमार पड़ जाए रे तो सब गरीब रहे कि अमीर रहे वो निश्चित रूप से सोना के एक चांद नुमा चीज जे छे बच्चा के काला सूता में पहनाए दे रहे या ककरे डारा डोर में दे दे रहे आरो महसूस करे रहे एकरा में जे छे माय चंडिका के बास छे ई लेखा अब हमरो बच्चा बुतरू के नहीं कोई नजर लगा पा रहा है नहीं कुछ हुआ पा रहा है। आरो हौसली मना सोना के हौसली गढ़ावे के भी कहानी हुई है कि जब कर्ण दे रहे की करती है लोग जैसे गढ़ा के रखे रहे हमरा भविष्य में काम देते हमरा पतिदेव अगर बीमार पड़ते हमरा पर कोई आपदा आते तो उस संचित करे के वो सोना के रखे रहे और यहाँ संपन्नता अले अंग महाजनपद में। आरो अमरिंदर बाबू जितना बात बतेल के ओकरा में ये बात भी है कि आखिर हमरो यह क्षेत्र में रेशम कहीं नहीं हुई
तो सब जगह करो अपनो अपनो जे छे खूबसूरती छे, अपनो अपनो वहां करो जे छे वातावरण छे। तो जहाँ के मान लिए कही छे कि हमरो कश्मीर के सेब बढ़िया हो छे, तो यहाँ जे छे रेशम के कीड़ा जे छे बहुत माने स्वस्थ हो छे। अंग महाजनपद के क्षेत्र में जे भी ओकरो पालन करे छे वो बहुत स्वस्थ हुए रहे, और वो बहुत सुंदर माने आरू जगह रेशम के उत्पादन हो छे, लेकिन भागलपुर के रेशम जे छे सर्वश्रेष्ठ ये लेखा घोषित होले कि यहाँ करो जे छे रेशम के कीड़ा बहुत स्वस्थ हो छे, और ओकरा जे रेशम हो रहे वो बहुत उत्तम क्वालिटी के हुए रहे। और वो प्रथा का अभी भी जोगी रहल छे भागलपुर, और जे लोग के ई मानसिकता बनलो छे कि यहाँ उत्तम हो छे, अभी भी उत्तम में सर्वोत्तम जुड़ी गई छे। और लोग जब आप भागलपुर आवे छे तो कहे छे कि हमरा यहाँ रेशम के कुछ लेना छे, चाहे वो गंजी लिए, गमछा लिए, धोती लिए, साड़ी लिए, वो अभी भी माने देश विदेश के लोग ही सोची के आवे छे कि भागलपुर जाना छे तो रेशम के कुछ न कुछ चीज लेना छे। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से जना अमरिंदर बाबू बतेल के निश्चित रूप से गौरवशाली हमरो अंग महा जनपद रहलो छे। और व्यवसायिक के ख्याल से हालांकि एक चीज हम फरू अमरिंदर बाबू से ही हम जाना पारे छी कि जब चांदो सौदागर व्यवसाय करे छले तो इधर से उन्हीं जे भी सोना चांदी वगैरह वो लेकर जाए रहे, उधर से उन्हीं कौन चीज लाने रहे जेकि हमरा इनकर लाभ मिले रहे। ई तनका हम हुनका से जरूर जाने के अथी करबे। और एक बात आरो हमरा इनके जे चर्चा में आवे छे कि हमरो सुल्तानगंज के रही जीछो पोखर जे छे, ई जीछो पोखर में जब पांडव जे छे पांडव अज्ञातवास में निकलले ना, तो यहाँ भी कृष्णगढ़ बहुत ऊंचा छे। अब कृष्णगढ़ भले ही नाम से तखनी आरो कोई होते अंग कर्ण के रही वो डी छे, तो वहां जे छे ये लोग विश्राम करे रहे। और वहां वो देखल के कि एक गाछ पर जैसे कौआ मड़राए रहल छे, जरूर वहां पर कोई तालाब होते, कोलाहल हो रहल छे। और वहां पांचों भाई पांडव जैसे बारी बारी से गेलो छे, और बिना विनती करने जे जल ग्रहण करने छे, तो वहां मूर्छित होलो छे। जीछ पोखर जकरा के छे जीछो पोखर। और अभी भी यहाँ मान्यता छे कि जे भी वहां मन्नत मांगे छे ओकरो मन्नत पूरा होय छे, चाहे वो संतान हुए, चाहे धन हुए, सोना। मतलब यहाँ करो भी कहानी छे कि अगर गिरे रहे ककरे लोहा के सामान और वो प्रणाम करी के मांगे रहे श्रद्धास के नहीं हमरो ई गिरलो छे, तो ओकरो सोना करो आवे रहे। तो ये अभी भी छे अंग महाजनपद करो ये एक गौरवशाली इतिहास रहलो छे कि जिस पोखर में अभी भी जकरो की आंख खराब हो जाए तो ये महिमा जे छे चंडिका के भी यहाँ आवे छे कि आंख अगर जे अपना के खराब हो रहलो छे, आंख उठी गेलो छे, और एक चुरु पानी प्रणाम करी के अगर आंखी में ले लिए तो गारंटी छे। अखन को बात कही छी, आंखों देखा हाल भी हम देखे छिए कि एक चुरु पानी अगर प्रणाम करी के आंखी में ले लिए तो दोसरो दिना वो लाली एकदम खत्म, आंख अपने चकाचक हो जीते। तो यहाँ भी वो चंडिका के प्रभाव यहाँ करो जे जीछो पोखर छे ओकरा में आज भी विद्यमान छे। चाहे कि वह पानी के स्तर जे रहे ओकरा में वो चाहे एक खड्डा में ही पानी कहने रहे, गंदा पानी ही कहने न रहे, लेकिन ओकरो महिमा में कोई कमी नहीं एलो छे। ई लेखे मकर संक्रांति के दिन काफी भीड़ यहाँ होय छे। आरो कहे छे कि जे राजा कर्ण यहाँ जे छले कृष्णगढ़ कर्णगढ़, हाँ राजा कृष्णानंद का भी जब संतान नहीं हो रहे तो वो जैसे जीछो पोखर के शरण में गेलो रहे, और वहीं से उनका 3 गो संतान होल रहे। और तीनों संतान के बारे में जब उनका रहे कि भाई पूजा पाठ देना छे, उन्हीं जब नहीं दिल के पूजा पाठ तो उनको संतान के बहुत नुकसान होले, एकदम मतलब अकाल मृत्यु उनको अथी के होले। हम गेलो रहिए उनको कृष्णगढ़, उनको पोता से पूछलिए, अभी भी उनको पोता जीवित छे, तो वो बतेल के हाँ ये बात सच है कि हमरो चाचा के रोजी के मृत्यु अकाल मृत्यु भए गेले। ई राजा के दोष रहे कि वो सोचल के दूर बच्चा बुतरू नहीं हो रहे हुए 3 बेटा होले, आब जीछो माइक्रो की था, लेकिन उनका जे छे अभिमान के उन्हीं तोड़ी दिल के। और आए लोग कथा सब करे छे और जे मांगे छे वो मिले छे, ई हम अभी जाने छे। हमें तो एकटा
एकटा सवाल जे पूछे जिछो पोखर कहाँ होले? जिछो गांव जे छे वहां छे भागलपुर में कि कहीं और जिछो? देखिए ये जे छै ने जीछ के फिर यक्ष केरो ई होले ना, यक्ष जहाँ निवास करने गेले आरो यक्ष कभी भी एक स्थल पर नहीं रहले। वो कुछ कुछ दिन के बाद जे छै अपनो भक्त का स्थापित करने चलो गेले आरो उ जे छै आगू बढ़लो गेले। तो ई यक्ष पोखर जे छै जहाँ की अमरेंद्र बाबू जाने होते रेलवे केरो जे खुदाई होले आरो जहाँ भगवान बुद्ध केरो जे छै मूर्ति मिलले जे कि अभी त्रिवेंद्रम वहां रखलो गेल छै। ओकरा से मात्र हमरा लगे छै कि 200-300 गज के दूरी पर सुल्तानगंज स्टेशन से 200-300 गज दक्षिण में अभी वह पोखर बहुत सजलो धजलो ढंग से छै। लोग आवे छै वहां भक्ति भाव से वहां पूजा पाठ होइ छै आरो ओकरो भक्त भी निर्धारित करे गेल छै। इसलिए 365 दिन और वहां जे 100 आरो ओकरा में बात जोड़ दिए। अभी एक डीह ओकरा में छै, जिस पोखर के पास एक डीह छै जकरा नाग डीह कहे छै। और उ नाग डीह के तोड़ी के लोग सोचे छै कि एकरा में हम अपनो एक मकान बना ले। अगर 5 कट्ठा के डीह छै तोड़ी देबे त हमरा मंगनी में जे छै करोड़ों के जमीन हो जेते। और सुनै छियै आरो लोग बतावे छै कि हे एकरे बेटा छिके, एकरे बाप करो साथ ही घटना घटले। जे भी ओकरा में कुदाल मारी के ई भाव से तोड़े के प्रयास करलके कि हम दखल करी लेबे, मतलब साफ सफाई के लिए अपने कुछ कर पारे छियै वहां, लेकिन ये भाव रखिए कि हम जब तोड़ी देबे हमारा जमीन हो जेते। ओकरा नाग निश्चित रूप से शाम तक डसी लेने छै। और एहनो 3 केस सुल्तानगंज में मिलले जे कि नाग डसला के बाद आब कोई हिम्मत नहीं करे छै, आब प्रणाम करी के ही कोई साफ सफाई करे छै। जो अपने से अबे तो हमहू जेबे और अपना के बतेबे कि डी छिके, ये पोखर छिके, ई वहां जे छै गर्भगृह छै, इसलिए सब वहां बन रहे छै। इतना सनी बात कही के अच्छा, मतलब कि जे भी गलत मनसा से वहां पर गेले कि हम इसको कब्जा लेंगे इस जमीन को ये करके, तो वो दिन से ज्यादा मतलब शाम तक नाग देव ने कृपा करी देलके ओकरा। वो जे छै ना व्यक्तिगत जीव ओकरो परिवार के भी कुछ नहीं होलो छै। ओकरो परिवार जे कुदाल चलेलकै या ओकरा पर ई भाषक नहीं एकरा हम दखल करी लेबे हो, इसने डी या नहीं होय छै देवता धर्म कुछ ना। लेकिन आज के डेट में भी कोई हिम्मत नहीं करी रहल छै कि आवा फरू हम करो, क्योंकि 3-4 लोग जे छै ऊपर लोग के तब ई जवाब जे डॉक्टर अमरिंदर सर से लेके चाहे एक तो व्यूअर छे मुकेश कुमार जी, उन्होंने लिखले छे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया के इतिहास को भारत पर थोपा गया है शरणार्थियों के द्वारा। ये हमरा तो नहीं बुझे मिले, अपने कुछ लगे कि कुछ कहनो कमेंट है, राजनीतिक कमेंट है कि सुधीर जी आपने दोनों कुछ लगे जी? शरणार्थी तो आवागमन के चीज छिकै। जे लोग अले वहां के सभ्यता संस्कृति के जाने से वो हमरा बतेते। हमरा सुल्तानगंज में छिए तो हम बात बतेली हन। यहाँ सावन में जे तरह तरह के लोग होइ छै, हम चुपचाप बैठलो छी तो बैठलो छिए। अगर बाहर के लोग से हम संवाद करे छिए ना तो वो बतावे छै कि हमरो संस्कार ई भाषा बोलो, ई तो वहां हमरो यहाँ बोले छै हाई टोला में हो टोला में। हम जब यहाँ दरभंगा गेलिए ना तो दरभंगा में जब बोले रही कह रहे कि है अरे मैथिली वाला के हल्ला कर दो, बोले नहीं तो हमरो मोहल्ला में इतना इतना पंचायत में बोले अला गेला से न होइ छै, संवाद करला से न होइ छै। आ लोग बोले वाला अपनो अपनो तरह से बोले छै, लेकिन अला गेला से होइ छै। हमरो बेटी अगर दरभंगा गेले तब न जानते कि मैथिली कहनो होइ छै, आ हमरो भाषा के वहां बतेते आ कि अंगिका एहनो होइ छै। तो वो आवागमन होला से होइ छै, ओकरा में कोई बड़ो बात नहीं छै कि मतलब शरणार्थी एले गेले। तब वो तो लोग के आवागमन से एक दूसरा के जानने का मौका मिले। अमरिंदर सर कुछ है कहे लगे अपने के एकरा पर? नहीं है ना कहे एकरा समझ लो जा आवश्यक है कि चाहे कंबोडिया हुआ, चाहे थाईलैंड हुआ, चाहे इंडोनेशिया के सब इन प्रांतों में अगर हम चले जाएं, इन जगहों में चले जाएं तो भारतीय संस्कृति माना पुरातत्व की बहुत खास करके चंपा से संबंधित जो ऐतिहासिक कथाएं हैं, जो पांडुलिपियां हैं, जो संस्कृत के हैं, उनके राजाओं के नाम ये सब भरे हुए हैं वहां पर। तो
जिन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति, हम अंग जनपद को संस्कृति को कोई भारतीय संस्कृति से अलग करके अभी फिलहाल नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मंदार की कथा कोई सिर्फ इस हम जब अंचल की बात करते हैं तो हम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मंदार की संस्कृति जो है समुद्र मंथन, यह पूरे भारत की संस्कृति है। और अभी मैंने श्याम देश थाईलैंड के बारे में बताया और कंबोडिया में बताया, अंगकोर वाट की बात बताया। इसका जो नाम ही वही है, प्राचीन नाम जो है, ये सारी बातें बता रही हैं कि भारतीय संस्कृति भारत का उपनिवेश था इन प्रांतों में, ना कि उन क्षेत्रों का। यहाँ पर वो शरणार्थी आएंगे तो कितने, उस जमाने में 1000-500, तो इससे नहीं होता था। यहाँ के तो व्यापारी ही जाते थे हजारों में। तो यहाँ की संस्कृति उन क्षेत्रों में फैली, हमारे पास के क्षेत्रों में हमारे पास संसाधन बहुत थे। अभी जैसे प्रोग्रामर जी ने जो कहानी कही, उसके पीछे हमारी समृद्धि की कथा है। लोक कथाएं सिर्फ कथाएं नहीं है, लोग मिथ बोल देते हैं, मेथी बोल देते हैं। वो मिथ और मेथी वही बोलते हैं जो जिनको इतिहास से कोई परिचय नहीं है। मैं कह रहा हूँ जिसको इतिहास से परिचय है वो या तो चुप हो जाएंगे ऐसी बातों पर और ऐसी शंकाओं पर या ऐसे अनर्गल प्रश्नों पर, या फिर उसको कहेंगे कि आप इतिहास को पढ़िए। अगर ऐसा होता कि उनका ही भारतीय संस्कृति पर होता तो फिर पूरा का पूरा भारत वर्ष ही उनकी संस्कृति से भरा पड़ा होता। ऐसा नहीं, हमारे क्षेत्र की संस्कृति और उसके लोग का माने इतिहास सिर्फ मैंने नहीं लिखा, हमारी तो बहुत सारी कथाएं या जो कथा है उन कथाओं में हमारा इतिहास है। और जिन्होंने इतिहास लिखा, चाहे यूनान के हों चाहे अंग्रेज को हों, उन्होंने साफ साफ इन बातों को लिखा कि उन क्षेत्रों में किस तरह से भारतीय संस्कृति और व्यापार का फैलाव था। ये हमारा लिखा हुआ नहीं। इसलिए इस तरह की बातें हमको लगता है कि बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। हेलो चंदन जी। जी 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 सर, जी बिल्कुल सही बात है, बिना सोचे समझे और इस तरह की बातें। और हमारे संस्कृति और इतिहास के बारे में तो आदान प्रदान तो इसी तरह होता है जैसा सुधीर सर प्रोग्रामर सर जी ने कहा कि हम जब आते जाते हैं एक जगह से इधर सुधर करते मुंबई, तभी हम जानते हैं एक दूसरे की संस्कृति को। ये तो स्वाभाविक रूप से, कोई हम जाएंगे कहीं तो हम अपने बारे में बताएंगे, कोई वहां से कोई आएंगे तो वो बताएंगे। तो ये थी चर्चा हमारी कि प्राचीन और वर्तमान अर्थव्यवस्था हमारा अंग महाजनपद का कैसा था, जो कि डॉक्टर अमरेंद्र सर और सुधीर कुमार सर ने बेहतरीन ढंग से बताया। क्योंकि ये दोनों नाम ऐसे नाम है कि जिनको भी कोई परिचय के मोहताज नहीं, इनको परिचय देने की जरूरत नहीं कि अंग प्रदेश के बारे में अगर चर्चा है तो इनका चेहरा ही आगे कर दीजिए तो लोग समझ जाते हैं कि ठीक है ये सब कुछ बता देंगे। और इन पे कोई भी अनडिस्प्यूटेड मतलब ये है कि इस पे कोई विवाद भी नहीं हो सकता। तो आप सुधीर सर और अमरिंदर सर, ये तो हो गया, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से कहा, अंग कंबोडिया वगैरह सबसे आपने जोड़ दिया और सब कुछ बता दिया। और मैं चूंकि मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ आप दोनों को सुनते हुए, पहले भी हमने सुना है, तो आप इतना ले जाते हैं पीछे की लगता है कि हमारे जगह से हमारे देश से बेहतर इलाके से कोई समृद्ध इलाका ही नहीं था, जो था सब कुछ हमारे ही पास था। तो इसमें और वर्तमान हमारे भौगोलिक परिवेश हमारा ऐसा था। हमने बताया ना कि यह प्रदेश इतनी बड़ी बड़ी नदियों से माना कि घिरा हुआ था कि हम उन नदियों का, पहाड़ों का, स्थलों का, जंगलों का, अभी रेशम की बात उठी, हमारा पूरा ये झारखंड प्रदेश है जो गिरिडीह से वगैरह इधर और भी नीचे चले जाइए, वहां से रेशम बहुत उत्तम क्वालिटी के आते थे, इसलिए व्यापार भी होता था वहां पर। लोगों ने उसे चीन का व्यापार करते थे हम। और वहां से अभी हमारे प्रोग्रामर जी ने बताया कि जानना चाहेंगे, तो हमारे पास तो सोना ही इतना था। हमने पहले भी बताया कि जमुई क्षेत्र में आज भी सोना मिल रहा है, कटोरिया में भी मिल रहा है, इधर देवघर में। तो वहां पर 2 स्वर्ण पहाड़ के होने का जमुई क्षेत्र में इसका उल्लेख है, जिसका कि वन पर में महाभारत में जिसको आज भी करमटिया कहते हैं हम लोग, यानी कर्ण की माटी, जहां पर दोनों सोने के पहाड़ को दान में दे दिया था गरीबों के बीच। अभी गरीबों की बात उठी तो उन अपने को लिया ही नहीं, मतलब कभी रखा ही नहीं घर में खजाना, इसलिए चारों तरफ स्वर्ण मुद्राएं जो बाहर से आती थी, चूंकि विनिमय का सवाल था। हम तो रेशम ले जाते थे, हम मसाला ले जाते थे, लकड़ियां ले जाते थे, बड़ी बड़ी नदियों में एकदम उसको लाद करके ले जाते थे विदेश।
तो वहां से जो विनिमय में आता था वह, यहाँ याद रखिएगा, हम मणि भी नहीं ले जाते, हम कीमती पत्थर भी नहीं ले जाते थे, मोती नहीं ले जाते थे, क्योंकि राजमहल का क्षेत्र जो हमारा था, जो कि सबसे हमने पहले भी बताया है कि मुंगेर और राजमहल की पहाड़ियां जो है, ये जीवाश्म है सीधे, ये कोई पहाड़ नहीं है आज का जन्मा हुआ, यह करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व, हिमालय से करोड़ों वर्ष पहले का है। और इसमें जो कीमती पत्थर निकलते थे, उन पत्थरों को लेकर के हमारे व्यापारी, मजदूर, उद्यमी तो थे ही, लेकर के वो बाहर चले जाते थे और वहां से जो लाते थे उसे किस रूप में बदलेंगे, सोना के रूप में, कपड़े तो, गहना और जेवर, ये सब मसाला लेकर के जाते थे। हमारे क्षेत्र में तो मसाले की कमी नहीं थी, जमीन थी, वर्षा भी खूब होती थी। आप सोच सकते हैं कि वर्षा इतनी अधिक होती थी जंगलों के होने के कारण कि उपजा भी काफी, पूरी तरह से धन संपन्न था। और उसके बाद भी जब इस पर मगध का आक्रमण हुआ, खास करके व्यापार उस समय और भी फैला, जबकि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ और हमारी संपत्तियों को जब एक तरह से बटोरा गया दूसरे मगध वगैरह इस सब क्षेत्र से, तो यहाँ के व्यापारी और भी सक्रिय हो गए और फिर यूनान, रोम तक पहुंच करके वहां की चीजों को, सोना को उठा करके जमा किया। तो हम ये कह रहे हैं कि वो परिवेश था हमारा ऐसा, और हमारा उत्साह था, हम कमजोर नहीं थे, हम घर में बैठ के रहने वाले नहीं थे। यही कारण है कि यह क्षेत्र इतना आर्थिक रूप से संपन्न है। एक कमेंट है व्यूअर्स का, थाईलैंड के अयोध्या के बारे में भी बात करेंगे। हाँ, यहाँ की हमने कहा कि वहां की संस्कृति को सिर्फ अंग संस्कृति के रूप में नहीं देख सकता, वो पूरे भारतीय। हम कहते हैं कि अगर वो थाईलैंड को हम अगर बहुत छोटे ढंग से देखें तो दशरथ का संबंध चंपा से बहुत अधिक था। एकदम इनके पिता, दशरथ के पिता आज यहाँ पर चंपा में रहा ही करते थे। अब कहेंगे कि आप कैसे जानते हैं? मैं नहीं जानता हूँ भाई, जैसे आप इतिहास से जानते हैं उसी तरह हमने भी इतिहास का अध्ययन किया है और उसका प्रमाण है हमारे संस्कृत जो वांग्मय है, जो रामायण हो चाहे या फिर वाल्मीकि की रामायण, खास करके वहां से हम जानते हैं कि किस तरह से दशरथ का संबंध यहाँ से था। और दशरथ के पुत्रों का जन्म ही तो चंपा के नरेश रोमपाद के जो दामाद थे ऋषि श्रृंग के कारण राम। तो इस तरह से अगर जोड़ा जाए तो थाईलैंड में आपके, हाँ, थाईलैंड में जो अयोध्या की बात उठती है, वहाँ रामायण में शायद, जहां तक मुझे मालूम है कि राष्ट्रीय ग्रंथ भी है, वहाँ की कहानियां भी हैं। और यहाँ तक कि यह कहा गया है कि अयोध्या जो है वह भारत में नहीं है, वह अयोध्या तो थाईलैंड में ही है। यहाँ तक बात उठ रही है, उसको मान्यता भी बहुत लोग देते हैं वहाँ के। तो इस ढंग से आप देखें तो हम ये नहीं देखते हैं कि अयोध्या थाईलैंड में है अथवा यहाँ अवध में। हाँ, अगर बल्कि ये बताना चाहते हैं कि इन दोनों का सांस्कृतिक परिवेश इतना सघन है कि कोई भी अलग नहीं। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि अवध के जिस दशरथ को हम दशरथ जानते हैं, यहाँ का रोमपाद भी दशरथ ही कहा जाता था, दोनों का नाम दशरथ ही था। बाद में रोमपाद की पूरी देह में इतने रोम जन्म गए कि इनका नाम रोमपाद पड़ गया। तो श्याम देश यानी कि थाईलैंड और भारतीय संस्कृति का संबंध इतना सघन था कि अगर वो लोग ये मानते हैं कि अयोध्या यही है और हम लोग मानते हैं कि नहीं अयोध्या यहाँ है, तो आश्चर्य करने की बात नहीं, बल्कि आप इससे सिर्फ इतना निष्कर्ष निकालिए कि इन दोनों के बीच हमारा प्राचीन संबंध कितना सघन था। सुधीर सर, ये नहीं, देखिए अमरिंदर और एकदम सही कहल के कि राजा दशरथ के ये बड़का साधु होले लोमपाद जी हैं। उनको जे छले दशरथ जी के कौशल्या के बहिन ही जे छले वर्षिनी, एकरो बियाह तो यही न होले हो, लोमपाद से या रोमपाद जे कहिए दोनों ओकरो होले। आ ई दोनों मिली के लोमपाद आरो वर्षिनी मिली के जे छे रामचंद्र जी के सबसे बड़की बहिन, सबसे बड़की बहिन जे शांता होले ओकरो बर्त भारी यही करल के ऋषि श्रृंग से हैं। आरो ई तखनी सीता के उम्र कितना 8 साल और रामचंद्र जी के उम्र 12 साल। तो ये छले वर्षिनी जे छले
शांता के लेके वहाँ लड़का उड़का के पहने देखेलकै आ तबे जाके रामचंद्र जी के बियाह जे छै सीता से होलो छै। उ शांता कहलकै कि भैया बड़ा अच्छा लड़की छौ सीता, बहुत सुंदर छौ। और तब रामचंद्र जी वहाँ बनारस समझिए कि आवे जाए रही है देखे आना जाना हो चले वहां जाके देखल करके एकदम करबे तो यह चाहे धनुष जब हुआ तोड़े करो हम तोड़ी देवे। और सीता के लिए उन्हें धनुष तोड़लके। धनुष तोड़लके तो ऐसा नहीं थी कि सीताजी तुरंत बनवासे गए। वो सीताजी भी जे छे 8 साल के बाद जे छे वो 12 साल के होले और रामचंद्र जी जे छे 12 साल के रहे तो वो 16 साल के होले तब वनवास गए थे। लेकिन इतना साल तक उन्हें अयोध्या में करलके और अंग महाजनपद और इन्हें आना जाना जैसे नेपाल तक जारी रहे। बीच में कत्ते बारी गंगा और कोसी में गोड़ धोल के पता नहीं। जी, जैसा कि हमने आप मतलब ये व्यूवर्स के लिए बताया कि अयोध्या की बात छिड़ी तो एक बात बता दें कि जब हम पहला एपिसोड इसका किए थे तो उसमें प्रशांत जी ने हमें पूरा डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से, नक्शे के माध्यम से बताया था कि कहाँ से कहानी शुरू होती है। और अंग महाजनपद, अंग प्रदेश जो क्षेत्र कहते हैं वो इलाका है जहां से अयोध्या, महाभारत हर कुछ जुड़ा हुआ है। इवन राम जी का जन्म कह रहे हैं जो हमारे कहानी है। एक सवाल दोनों से हम पूछेंगे इसके बाद कि जो कहानी सिर्फ इसको एक समाप्त कर देते जिन्होंने अयोध्या की बात छेड़ी है, तो आज अयोध्या शायद उस तरह से नहीं होता अगर अंग प्रदेश में जो शांता थी। ये सारी जानकारी मैंने इसी कार्यक्रम जो कि चरणबद्ध ढंग से चल रहा है इसी में मैंने जाना, मुझे भी नहीं था पता पहले। ये बताया गया कि जो शांता थी वो दशरथ जी की पहली पुत्री थी और दशरथ और कौशल्या इनकी जो है सगोत्री विवाह के कारण जो है वो फिजिकली चैलेंज बेटी थी शांता जी। और तभी श्रृंगी ऋषि ने, जिनकी शादी उनसे हुई थी, श्रृंगी ऋषि ने कहा कि एक तपस्या करना होगा और उस तपस्या से एक फल जाकर जो है दशरथ जी और कौशल्या जी को खिला, तब जाकर राम और जो भी थे उनका जन्म हुआ। तो आप समझ सकते हैं ऋषि श्रृंग खुद जैसे अनुष्ठान करलके अपनो ससुर का पुत्र पैदा करे के लेकर अनुष्ठान से ही जैसे यश में अच्छी मिल रही उनका। वहां के लिए कि अंग क्षेत्र का इतना योगदान है। आज जो अयोध्या है शायद वो अयोध्या नहीं हो सकता था अगर अंग में अगर श्रृंगी ऋषि ने वो तो अनुष्ठान खुद से नहीं किए होते, वो फल जाकर जो है दशरथ जी को, कौशल्या जी को नहीं दिए होते। तो जिन्होंने अयोध्या की बात की है तो उनके लिए ये रेफरेंस था। और आप ये सारा चीज डॉक्यूमेंटेड है इसी चैनल पे, आप ऊपर में देखेंगे जाके। तो अंग महाजनपद एक परिचय हर संडे को 12 बजे आता है, वो है, सब कुछ है यहाँ पे। कभी भी आपको जब समय मिला आप देख सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं अमरिंदर सर, सुधीर सर, सुन के तो सही में बहुत महिमा मंडित, एकदम मन गदगद हो जाता है, मन एकदम लगता है सातवें आसमान पे कि हम उस इलाके से हैं। लेकिन जो आजकल थोड़ा एक फैशन भी है, आप समझ लीजिए उसको, लोग सवाल खड़े करते हैं, कह रहे ये सब तो मैथोलॉजी है, इस सब का सच से कोई वास्ता नहीं है। तो इस पर हम कितना यकीन करें इन सब कहानियों पे? ये कहानी है या आपको लगता है कि ये सच रहा होगा? देखिए, मैं इस पर एक कहता हूँ, हमेशा मिथ को माने जो सच है, हमारे रहने सहने का ढंग, हमारी संस्कृति, हमारी कविता करने की कला, हमारा साहित्य लिखने बिल्कुल अलग है। वो अंग्रेजी और जो और देश में जिस तरह से जो चीजें लिखी जाती, कोई जरूरी नहीं कि हमने हमेशा साहित्य, इतिहास को है साहित्य बना करके लिखा। हमने इतिहास को इस तरह से प्रस्तुत किया कि उसमें रोचकता आ सके। तो इस चीज को समझ लेना चाहिए और फिर उसमें निश्चित रूप से जब हमने रोचकता के ख्याल से इतिहास को लिखा तो उसमें कुछ ऐसी कथाएं आकर के जुड़ जाती हैं, जैसे कि अभी प्रोग्रामर जी ने बताया कि कौवे उस सरोवर के बारे में, तो उसमें कुछ कथा का भी अंश है, लेकिन सत्य है। वो कृष्णगढ़ जो है वह दरअसल कर्ण के किला का एक मतलब जहां पर से प्रहरी सुरक्षा करते थे वह है, आज भी उसका नाम है वो टीला। आप खोदिए, अगर खुदवाई कभी गई वो चीजें तो फिर वहां से कर्ण की चीजें, तो वो जो कथा है कि कौवा अगर उधर से सोना गिरा देता था, तो यह जो सोने का संबंध है, तो बस वह कर्णगढ़ और कर्ण के सभा मन सोने इत्यादि से हमको उस मिथ से, या धर्म कथा, हर चीज को धर्म कथा आप मान लीजिएगा तो दिक्कत होगी, हर मिथ को हम मेथी मान लें तो दिक्कत होगी है। लेकिन
आपको उससे कुछ चीजें आपने बताया ना कि हमने समुद्र मंथन की बात की कि नहीं इस क्षेत्र में सबसे पुरानी धरती के रूप में अगर हमारा है राजमहल और मुंगेर की पहाड़ियों का मैंने उदाहरण दिया। तो मेदिनी हम इस क्षेत्र को मेदिनी भी कहते हैं, पृथ्वी को मेदिनी भी कहते हैं और उस असुर जिसको मधु कहते हैं उसकी मेद क्या है? मज्जा है, खून है, इसी से उससे अगर हम असुर संस्कृति को बहुत पहले के मान तो उससे जो रक्त से धरती का निर्माण हुआ उसको मेदिनी भी कहते हैं। तो हम जरा-सा असुर वगैरह ये सब मधु ये सब को हटा देते हैं। हम थोड़ा-सा उससे इतिहास निकाल लें तो समझ में आएगा कि पृथ्वी यह कितनी पुरानी है। हम क्यों कहेंगे? आप अगर सब बहुत अच्छा भूवैज्ञानिक है तो इस क्षेत्र में आएँ और इन चीज़ों को आप खोजें। आप धरती का सर्वेक्षण करें, यहाँ के पहाड़ों का सर्वेक्षण करें। सिर्फ टिप्पणी नहीं, किसी की बात पर ऐसे कही हुई बात को हम हवा में उड़ा दें, मीच का करके, ये गलत तरीका है। इतिहास को जानने समझने की ज़रूरत है। आप समझिए कि मैंने उस दिन कहा कि हिमालय का जन्म तो अभी कुछ हज़ार करोड़ वर्ष की होगी, लेकिन मंदार पर्वत तो करोड़ों वर्ष जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तब इसका जन्म हुआ था। उसकी चट्टानें कह रही है ये बात। इतिहास में भी दर्ज है। तो आप किसी चीज़ को बहुत खारिज कर आसानी से कब कर देते हैं? जबकि हम कुछ जानना नहीं चाहते हैं या नहीं जानते। 2 ही स्थिति तो में हम जी उसको मिट कर देते हैं और खारिज कर देते हैं। जब आप जानना शुरू कीजिएगा, तब आप चुप हो जाइएगा, मौन हो जाइएगा और तब जानने की कोशिश भी कीजिएगा। मैं भी पहले इसी तरह से कर देता था कि ये कहानियाँ हैं, कहानियों का क्या है? लेकिन आप जानना जब चाहिएगा, तब आपको सच का पता लगेगा। और पूरे उस क्षेत्र में, चाहे वो श्याम देश हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, इन क्षेत्रों में हमारी संस्कृति का खास करके चंपा संस्कृति का जो प्रसार है, उनकी कहानियों में, उनकी कथाओं में आप जो वो कहते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये भारतीय संस्कृति और चंपा संस्कृति कोई अलग-अलग नहीं है, दोनों एक है, लेकिन चंपा संस्कृति का फैलाव वहाँ की सर्ज तक है। ये सुधीर मिथ सर कुछ नहीं है। कहबै? नहीं, हमें तो बस इतने से नहीं अब कहल चाहे छियै कि हो जब मंदार मंथन में अमृत, विष और लक्ष्मी भी यहाँ होले, अब बचले कौन चीज? हैं? सब कुछ जब यहाँ भे गेले तो ओकरो बाद आप कतनो कोई मने बात कहे तो बातें तक वो रही जेते, लेकिन सच्चाई यह है कि यह अंग महाजनपद छिके जहाँ की मंथन हो रहे समुद्र करो और लक्ष्मी भी वहीं से निकलले, विष भी वहीं से निकलले, अमृत भी वहीं से निकलले और सब हमरा सनी जे छे एकरा भोगी रहलो छी। आज तो लक्ष्मी एकरे में भोगी रहलो छी। लोग एकरो दूसरो जगह एकरो एंजॉय करी रहल छे और हम सनी ओकरा भोगी रहलो। तो कुल मिला के यहाँ होले कि अगर देश में रामायण जी सर ये क्षेत्र को उपेक्षित करने की ये एक सुनियोजित राजनीति भी है। हाँ, अच्छा जिसे हमको मैं मानता हूँ जो समृद्धि के रूप से इतना समृद्ध रहा यह क्षेत्र, चाहे वो औद्योगिक नहीं बल्कि हाँ उद्योग की दृष्टि से, वो संस्कृति की दृष्टि से उसको महत्वपूर्ण अगर हम बना देंगे तब तो हम उसके अधीन हो जाएंगे। और इस बात को कम करने के लिए हमारी हर बात को या तो मिथ कह दिया जाए या ये कह दिया जाए कि हम नहीं जानते हैं। जैसे इस क्षेत्र को अनाप शनाप जो बहुत कुछ कहा जा रहा है, अब हम लोग को ये करना पड़ेगा महाजनक की तरह। हम अकेले समुद्र में डूब करके अपने बदन में तेल लगा करके ये बताने अंतिम दम तक कोशिश करते रहेंगे कि ये हमारी संस्कृति है, पुरुषार्थ की संस्कृति है। हम मुर्दों पर शासन नहीं करते, मुर्दा होकर जीना भी नहीं चाहते। क्या बात। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया भैया, वाह। अब तो देखिए समयो भे गेल छे, लेकिन एक बात कुल मिला के याद है कि अगर इस देश में रामायण की चर्चा होगी, महाभारत की चर्चा होगी, अगर उन चीजों को सत्य माना जाएगा तो हमारा अंग प्रदेश का जो इतिहास है जो बताया जा रहा है वो भी सच ही होगा, उसको कोई नकार नहीं सकता। माना जाएगा। जैसे ही हम कर्ण को सोना से जोड़ते हैं सभामन और कहते हैं कि कर्ण सोना दान करता था, तो हम तुरंत जमुई का भी मैंने उदाहरण दिया कि यही क्षेत्र है करमटिया जहां पर
ठीक है कि सोने का पहाड़ नहीं है अब, लेकिन सोना मिल रहा है, खुदाई हो रही है, वहाँ कटोरिया में खुदाई हो रही, सोना मिल रहा है। यह क्षेत्र सोने का अगर पहाड़ रहा हो तो कौन बड़ी बात है, थोड़ा सा अतिशयोक्ति अलंकार ही ना है। हमने थोड़ा सा बढ़ा के कह दिया कि सोने का पहाड़, लेकिन सोना तो धरती उगल रही है ना। यह इतिहास है, इसको आप मिस नहीं कर सकते, यह इतिहास है वर्तमान का इतिहास। तो अब वक्त लगता हो चला है और बहुत बहुत आप दोनों का धन्यवाद। आप दोनों ने इतनी सारगर्भित और इतनी इतिहास में ले जाते हैं, मन का पूरा हफ्ता हम लोग एनर्जी से लेवरेज रहते हैं, कितना अच्छा लगता है कि यहाँ से। तो त्रिलोकी जी जानरी अपने बहुत व्यस्त काम में, पारिवारिक काम में लजल रही है। अब ये मैं नहीं 10 मिनट के लिए घुसे छी, नहीं अच्छा लगते, हाँ, नहीं, गेस्ट सब छेबे करे। हाँ, तो अपन तो ई कार्यक्रम के खत्म जैसे आपने कविता से करिए जो आपने करे छिए। नहीं अब माहौल नहीं छे, अभी माहौल नहीं छे कविता पढ़े के लिए। नहीं गरम छे, ढेरी आदमी सब छे, ढेरी आदमी छे। नहीं उन्हीं सब सुनते। नहीं बहुत अच्छा लगे। कन्नी नहीं कटावो। नहीं माफी चाहे, गेस्ट सब बोला छे, माफी चाहे। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तब ठीक है सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और चर्चा जुड़े। और इस पे हम और एक दिन जो है, मतलब चूंकि ये तो हर रविवार को चलता ही है 12 बजे, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे एक रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं। तो जब भी समय मिले प्लीज जुड़ जाया कीजिए और इस तरह से अपने लोगों को बताइए इतिहास क्या है, संस्कृति क्या है। नहीं अपना के बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम है या भागलपुर में छे, हम सुल्तानगंज में छिए और अमरिंदर बाबू दर्शन ढेर दिना से नहीं होला है। आज ना दर्शन ये अपना कहीं दर्शन करावे लिए धन्यवाद और अमरिंदर बाबू का प्रणाम। जी ठीक है सर, खत्म करिए जी, धन्यवाद।